सामूहिक विवाह सम्मेलन आज यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरुदेव श्री 108 जिला राजसमंद से हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व विधायक चावला जी एवं जिला पंचायत के पूर्व सदस्य दिनेश जी हमारे बीच हैं एवं साथ ही पवन जी पाटीदार जिला अध्यक्ष। अभिनंदन जिला सेन समाज आपका बहुत कि कोई कार्य असंभव नहीं होता है। आप सब हम सब तो जानते ही हैं, आदरणीय चावला साहब को भी ज्ञात है और जो वरिष्ठ जन है उन्हें ज्ञात है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत की थी तो हमारे अविभाजित मंदसौर जिले के सेन समाज के हमारे वरिष्ठ जनों ने, जिनमें लक्ष्मी नारायण जी परिवार साहब मंदसौर वाले, मांगीलाल जी कछावा साहब, रामचंद्र जी कछावा, बेरूलाल जी टाह, भवनलाल जी शास्त्री, ऐसे अनगिनत नाम, रोहीलाल जी शेर जो अध्यक्ष भी रहे हैं और ऐसे कई काशीराम जी धनेजा वाले, इन सब के अध्यक्ष बहन से सर्वप्रथम मंदसौर जिले में सेन समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सेन समाज को चतुर कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहा जाता है और इस हमारे सामूहिक विवाह की कल्पना की संपूर्ण समाज ने धीरे धीरे प्रदेश में पहल को अनुकरणीय माना और सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रदेश में आयोजित होने लगे। आज नीमच जिले में पाटीदार समाज भव्य रूप से सामूहिक विवाह सम्मेलन करता है, अन्य समाज भी करते हैं। तो हमारा समाज निरंतर नीमच जिले में 20 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन करता चला आ रहा है। माननीय हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और उस पुरस्कार से ये हमारे समाज को फायदा हुआ कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता हुई, बच्चियों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता हुई। और हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे समाज के बच्चे आज इंजीनियर, सीए, सीएस, आईएएस, आईपीएस और अन्य बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। कि हमारे समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता है। हमारा समाज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान की उस पहल को सबसे पहले प्रदेश में हमारे समाज ने पहल की, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सभी समाज के लोग चौराहे पर अपने अपने कुल देवताओं की प्रतिमा लगाते हैं, किंतु हमारे नीमच जिले के सेन समाज में आदरणीय शिवराज जी चौहान की उस युक्ति को चरितार्थ किया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज नीमच में जो सेन सर्कल है उस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने प्रतिमा लगाई और पूरे प्रदेश में संदेश दिया है। हमारा सेन समाज संदेश देने में कहीं पीछे नहीं है। जरूरत है तो आप जैसे जनप्रतिनिधियों की हमें सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप जानते हैं पूर्व में भी हमने आप सभी जनप्रतिनिधियों को भादव माता में आमंत्रित किया था। उस समय भी हमने आपसे विनम्र अनुरोध किया था। संसद में भी अच्छे भादव माता मंदिर के उत्थान के लिए सबसे पहले हमारे समाज के लोगों ने बनी थी और हमारे समाज की जो गेट के प्रवेश द्वार के वही धर्मशाला थी उसे तोड़ा हमने सर। उसके बाद पुनः मास्टर प्लान के लिए जब हमसे प्रशासन द्वारा कहा गया, सबसे पहले सेन समाज ने आगे बढ़कर अपनी धर्मशाला को तोड़ा है। किंतु दुर्भाग्य का विषय है हमारे सेन समाज पर आपकी कृपा दृष्टि जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो रही है। हम तो सिर्फ समाज के लिए जमीन चाहते हैं। दूसरे समाजों को मीटिंग में ये कहा है कि हमें जमीन का मुआवजा भी दो, जो डिसमेंटल कर रहे हैं उसका मुआवजा दो। हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें 100 बाई 100 का प्लाट दे दो, धर्मशाला हम निर्माण कर लेंगे। दूसरा, नीमच में भी हमारे पास सेन वाटिका है। आदरणीय राकेश जी जैन पप्पू और दिलीप सिंह जी परिहार और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर हमें राशि प्राप्त हुई है। नारायणी माता मंदिर में भी समय समय पर जो भी जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के वो भाजपा को उन्होंने सहयोग दिया है। हम चाहते हैं कि उस सेन वाटिका के निर्माण के लिए भी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सहयोग हमें प्राप्त हो। मनासा में भी आप विशेषकर मैं आदरणीय माधव भैया से निवेदन करूँगा, आपकी जानकारी में है सेन समाज की शमशान घाट पे रोड पे 100 बाई 100 का एक प्लाट पड़ा हुआ है। अब उसको आर्थिक सहयोग आप कैसे दोगे आपको सोचना। हम जानते हैं कि वो किसी समाज विशेष के लिए धर्मशाला में आप अनुदान नहीं दे सकते हो, किंतु जहाँ चाहे वो रहा है और हमें मालूम है आप जो ठान लेते हो करके दिखाते हो। तो सेन समाज के लिए एक कार्य आप ये भी करके दिखाओ तो बनाता तहसील का सेन समाज आपका ऋणी रहेगा।
जो भी आप सहयोग दोगे जन्म भर सेन समाज आपका ऋणी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि सेन समाज आपके सहयोग से आगे बढ़े, सेन समाज आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। हम सेन समाज को नीमच जिले में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। शर्त है कि आपका सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन में मिलता रहे। मैं यहाँ उपस्थित सभी 12 जोड़ों को जो नव जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जिला सेन समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी हमारे अल्प निवेदन पर अपना व्यस्ततम समय निकाल कर आए, उसके लिए नीमच जिला सेन समाज आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी है। और भविष्य में भी अपेक्षा करता है जब जब हम आपको आमंत्रित करें, आप हमारे छोटे समाज को उसकी मतलब मान बढ़ाए, यही अपेक्षाओं के साथ पुनः धन्यवाद। हमारे माननीय विधायक जी ने बड़े ध्यान से सुना भी है और आपने अंतर माननीय विधायक जी को और आज ने कोशिश करी है आमंत्रित करने की, और पहले बारी और बड़े दिल के साथ इनके प्रति का एक छोटा सा धन्यवाद माननीय विधायक जी अनिरुद्ध माधव जी। एक बार आदरणीय नंदकिशोर जी साहब, हमारे कुंडला के निवासी वरिष्ठ सेन समाज के जिले के अध्यक्ष भाई दीपक जी गहलोत, जिला युवा अध्यक्ष भाई भरत जी सिसोदिया, इसका जो नव विवाह में बने हैं ऐसे 12 ही जोड़े, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ इन नवविवाहित जोड़ों को इनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कि जब गाड़ी में दोनों पहिए लग जाते हैं तो गति बढ़ जाती है। अभी तो एक पहिए की गाड़ी चल रही थी पर अब पहिए दोनों हो गए, तो निश्चित रूप से जीवन की इस पथ पर इनकी गति बढ़ेगी। सेन समाज की बात हो रही थी, अभी कह रहे थे दीपक जी कि हमारा छोटा समाज, हमारा निम्न समाज, मुझे लगा कि जिस समाज के आगे राजा महाराजा भी सिर झुकाते रहे वो छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि आदिकाल से चला आ रहा है। और सेन समाज का हमारे हिंदू समाज में, हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे विशिष्ट स्थान है। पैदा होने से अंतिम समय तक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सेन समाज की। उसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता। तो आपको तो हमारे जीवन में समावेश कर दिया गया, हमारी संस्कृति में हर पल आपको बांधा गया हमारे साथ। ये तो आजकल सीधे ऑनलाइन संबंध हो जाते हैं, ये तो पहले तो सेन समाज ही सबसे अग्रणी देता था संबंध कराने में, रिश्ते लाने में, रिश्ते करने में, सब और वो तय कर आते, उसको सबको मानना पड़ता। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका सेन समाज की हमारे जीवन में रही, फिर ये निम्न कैसे हो सकता? समय के साथ जो आगे बढ़े, समय के साथ जिनने अपने तरीके बदले काम किए, आज इतने बड़े बड़े पार्लर, इतने बड़े बड़े सेंटर, इतने बड़े बड़े सैलून, तो जिनने समय के साथ बदलाव किया वो सब आगे बढ़ गए। जिनने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, वो कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। समय के साथ बढ़ना पड़ेगा। एक बात समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो समाज को इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि हम अपने बेटियों को भी शिक्षा दीक्षा पूरी दें, अपने बेटों को भी शिक्षा दीक्षा पूरी दें। अगर आपने उनको शिक्षित कर लिया तो फिर भले ही आपके काम में लगाओ, पर आपके धंधे का स्वरूप भी बदल देंगे। अत्याधुनिक तरीके अपना लेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपको समय नहीं रहा जब 2 रुपए में दाढ़ी कटिंग हो जाती थी और 10 रुपए में कटिंग कर लेते, और आज समय बदल गया। आज तो जरा सी मालिश करने के भी 100 रुपए मिल जाते हैं। और हमारा तरीका बदलना पड़ेगा। हम आधुनिकता के साथ उस काम को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से आपका हमारे जीवन में जो महत्व पहले था किसी जमाने में, आज भी वही महत्व है। आज भी सेन समाज का समाज में, पूरे समाज में सम्मान पूरा है, कहीं सम्मान में भी कमी नहीं है। बस ये है कि हम समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए जब निरंतर प्रयास करें। समाज को आगे लाना है तो आपको समाज को एजुकेट करना पड़ेगा। जो आगे पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास सुविधा नहीं है, तो सरकार ने सब सुविधा कर रखी है। और विशेष रूप से बेटियों के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतनी सुविधा कर दी कि भले घर में 1 रुपया नहीं हो आपके,
और उसकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कमी नहीं आएगी। अगर वो विदेश जाना चाहे तो उसकी फीस वो भरेंगे, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो उसकी फीस वो भरेंगे। आप तो सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अगर ये काम आपने अच्छे से किया तो निश्चित रूप से सुविधाएं सब है। अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत कहीं अब फीस नहीं लगती है। अब तो सीएम राइज स्कूल बनने वाले हैं, उनमें स्टैंडर्ड गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की बात करें। ये तो होता ही है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 8वीं 9वीं पास हुआ, उसको अपने काम धंधे में लगा दिया, फिर उसको छुट्टी नहीं देते पढ़ने के लिए। तो बच्चों के साथ कभी ये नहीं करते। हमेशा हर हाल में बच्चों को, बेटियों को, बेटों को हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो आपके परिवार की स्थिति बदलेगी। जिन परिवारों के बच्चे पढ़ लिख गए, आज उदाहरण है हमारे प्रवीण जी गहलोत मनसा, दोनों बेटे IAS हो गए, बेटा और बेटी दोनों ही IAS हो गए। कितनी बड़ी तरक्की करी उनने, उनकी मेहनत थी। तो वो मेहनत हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा उनसे शिक्षा ले सकता है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। और ये करना पड़ेगा, समय के साथ अगर गति पकड़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा निश्चित रूप से। अभी मांग आई कि मनासा में सेन वाटिका में शेड बनना है, वहाँ बाउंड्री बननी है। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा समाज को भी तो कुछ करना पड़ेगा कि सब अपन ही कर लेंगे। तो अभी जानकारी मिली कि समाज ने 7 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं कि समाज में जागृति है कि हम समाज से भी कुछ लगाएंगे। आपके इस योगदान में मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं वहाँ शेड बनाने की। 5 लाख रुपए आप शेड बनाने में लगाएं, बाकी डेवलपमेंट बाउंड्री का आपके पैसों से करें। थोड़ा बहुत आपका योगदान रहेगा तो आपका उससे अपना तो लगा रहेगा, आपका उससे जुड़ाव रहेगा। क्योंकि समाज के हर वर्ग का, भले वो कितना ही छोटा, वो 100 रुपये दे तो उससे 100 रुपये ले, पर योगदान समाज का काम है तो सबसे लेना चाहिए। पूरे समाज जहाँ योगदान देता है वहाँ काम बहुत विशाल खड़ा होता है। कभी भी वो काम छोटा नहीं रह सकता अगर समाज पूरा उसके लिए लग जाए। तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबके इन नवविवाहित जोड़ों के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष रूप से सोनू जी कि कोरोना काल के बाद इतनी मेहनत करके उनने एक काम खड़ा किया, वापस नए सिरे शुरू किया। बहुत अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश को दिशा देने का काम किया। आज से सब समाजों के विवाह होने लग गए, उसके बाद सरकारी सामूहिक विवाह होने लग गए, तो दिशा किसने दी? सेन समाज। मैं आभारी हूँ सेन समाज का इस बात के लिए कि आपने दिशा दी। एक ऐसा मामला कि मनासा में सेन वाटिका में शेड बनना है, वहाँ बाउंड्री बननी है। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा समाज को भी तो कुछ करना पड़ेगा कि सब अपन ही कर लेंगे। तो अभी जानकारी मिली कि समाज ने 7 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं कि समाज में जागृति है कि हम समाज से भी कुछ लगाएंगे। आपके इस योगदान में मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं वहाँ शेड बनाने की। 5 लाख रुपए आप शेड बनाने में लगाएं, बाकी डेवलपमेंट बाउंड्री का आपके पैसों से करें। थोड़ा बहुत आपका योगदान रहेगा तो आपका उससे अपना तो लगा रहेगा, आपका उससे जुड़ाव रहेगा। क्योंकि समाज के हर वर्ग का, भले वो कितना ही छोटा, वो 100 रुपये दे तो उससे 100 रुपये ले, पर योगदान समाज का काम है तो सबसे लेना चाहिए। पूरे समाज चाहे योगदान। विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी और पूर्व विधायक माननीय केला जी चावला साहब हमारे बीच विराजित हैं। आप सभी के साथ है और माननीय पूर्व विधायक केला जी चावला साहब का भी नमस्कार। आदरणीय चावला साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। वैसे ये बात हमेशा छिपाते हैं, आपकी और हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, किंतु जब भी इनसे सहयोग की अपेक्षा करी, दिल खोलकर इन्होंने सहयोग किया है और व्यक्तिगत रूप से सहयोग के लिए हमेशा आगे रहे हैं। जो मेरा भतीजा IAS या IPS बना है, उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। जब उसका सेंटर भोपाल आया, अच्छी शांत जगह की आवश्यकता थी, तो आपसे जानकर मुझे मिलता कि साहब आपके बंगले में अच्छी जगह उसका सेंटर भी पास है। बिना कोई विचार किए इन्होंने अपने PM मनोज जी शर्मा को फोन लगाया और भतीजे के लिए बंगला उपलब्ध करा। एक नहीं 2 बार, और इन्हीं की कृपा से दोनों ही बार उसका खेल हुआ। ऐसे नेता को नमन करता हूं। क्षमा चाहूंगा। कोरोना से मुक्त होने के बाद
हम सब अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने बेटे बेटियों का सामूहिक विवाह आयोजित कर उनको गृहस्थ बंधन में सूत्र में बनते हुए देख रहे हैं। हर माँ बाप की ये आशा होती है कि बेटी जवान हो जाए तो उसके हाथ पीले हो जाए और वो अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाए। ये वास्तव में काबिले तारीफ है कि वाजिद मंदसौर जिले में सेन समाज ने सामूहिक विवाह का सूत्रपात किया है और मुझे यथार्थ स्मरण हुआ है कि जिन महानुभाव का नाम आपने लिया है, स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जी परियार, वो भारतीय जनता पार्टी मंदसौर के जनसंघ था, कोषाध्यक्ष थे, बड़े व्यवहार कुशल, बड़े ईमानदार और बड़े निष्ठावान संसेवक और कार्यकर्ता। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिसने उनके साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो इस अवसर पर सबसे पहले जो नए जोड़े गृहस्थ प्रवेश कर रहे हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। उनका यह विवाह सफल संपन्न हो और भागवा माता के आशीर्वाद से उनके जीवन में कभी कोई अड़चन ना आए, कोई कठिनाई ना आए। दीपक जी ने मेरे बारे में बहुत भावुक हो गए कुछ बातें की। उनकी हमारी मित्रता है, इसमें दो मत नहीं है। और उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारी विचारधारा अलग अलग है। मेरे को तो सब भाजपा दिख रही है और उधर छोड़ो, दिनेश में नहीं, मुझे तो आप में भी भाजपा दिख रही है। हमने लक्ष्मीनारायण जी परियार का नाम लिया तो मैंने आपको बताया वो जनसंघ के नेता थे। आप में से बहुत से लोग जानते हैं जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था, है दीपक था गए। अब हम तो इन्हीं के पीछे लगे। अरे पता नहीं क्यों हमसे परहेज कर रहे हैं। हो सकता है इनका भाषण कांग्रेस दल वाले ना सुन लें, इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर चतुर जात के हैं। सब ये निम्न जात, पिछड़ी जात, सेवा करने वाली जात, ये IPS IAS तो आपको बहुत पीले हो जाते हैं। जो आपके समाज के अंदर DNA है, जो बुद्धिमत्ता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये सवाल अलग है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए, शिक्षा से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े। पर मैंने जो पढ़ा जैन समाज का इतिहास, तो बड़ा नाम सुनते हम चाणक्य का है, गजानंद। गजानंद कौन था? जैन समाज का। तो आप तो राजाओं के थे, वो तो धनानंद थोड़ा भटक गया, उसका राजवंश खत्म हो गया। तो आपने तो राज भी किया है, और राज तभी कर सकता आदमी बलशाली हो, बुद्धिमान हो। पर आप पता नहीं क्यों अपने आप को हर बार पिछड़ा। और पिछले भादो माता एक कार्यक्रम हुआ था, हमारे विष्णु कछावा जी अध्यक्ष थे, बोला हमको रिजर्वेशन मिला था। और मैंने कहा आपको रिजर्वेशन का, आप तो ब्राह्मण के घर में भी जाते हो, बनिए के घर में भी जाते हो, राजपूत के घर में भी जाते हो, आपका हाथ का पानी भी लोग पीते हैं, आपके यहाँ का खाना भी लोग खिलाते हैं, आपके यहाँ सिर भी झुका देते हैं। फिर कहाँ का पिछड़ा? हम अपनी हिम्मत से आगे बढ़े, हम अपनी अकल से आगे बढ़े, हम गौरव से आगे बढ़े। हम गौरवशाली इतिहास हमारा है, अतीत को मत भूलिए। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ उदाहरण
दिनों के लिए बताएं और धीरे धीरे जब वो स्तंभ के रूप में दिखाई देंगे, हमारे समाज को उस व्यक्ति ने वहाँ तक पहुँचा है तो नई पीढ़ी भी उससे सीख लेगी। तो कम से कम 10, 20, 25 पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ कोई बात दिखाएं, उनको प्रेरित करने की कोशिश करें। तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास समय भी है, अगर हम प्रेरित करें बच्चों को, आज छात्रवृत्ति लेकर भी वो आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे, इसमें दो मत नहीं। मैं तो इस अवसर पर इतना कहना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ तक धर्मशाला की जमीन का सवाल है, मुझे लगता है इसके लिए अच्छे से प्रयत्न नहीं हो। माफ कीजिएगा, किसी के कार्यक्रम में आके ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, पर गंभीरता पूर्वक फाइल तैयार करना प्रयत्न करने में कठिनाई हुई है। सरकार किसी की भी हो, बाबू वैसे ही होते हैं, दीपक इस बात को जानते हैं, पर जब तक अपनी फाइल को प्रस्तुत नहीं करो, जब तक प्रभारी मंत्री हमारी आई रही अभी 1.5 साल की सरकार भी रही, हमारी सरकार भी 1.5 साल पूरा हुआ, पर प्रभारी मंत्री के समक्ष अगर गंभीरतापूर्वक बात को नहीं उठाया जाए, जनप्रतिनिधि तैयार है, माता जी ने कहा मेरे को आज पता लगा, सब अगर हम अपने केस को अच्छे से नहीं रखेंगे तो हमारा हल निकलने वाला नहीं है। और अगर हम ये समझ लें कि कार्यक्रम होगा उसमें हम नेताओं के सामने बात रख देंगे तो नेता हमारा काम करा देगा, तो गलत फहमी है। आप 2 कदम बढ़ोगे तो नेता 2 कदम बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ोगे तो नेता को भी बोलता